होता है। लेकिन हुकूमत अकल पे चलती है सी, और अकल में जो है नफा और नुकसान जो है वो देखा जाता है। अकल से नकल नहीं होती। जी बिल्कुल। भट्टी साहब, ये जो ट्रांसपोर्ट खुलने लगी है, और ट्रांसपोर्ट में आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो लाहौर के अंदर जो मेजर सोर्स बन गया हुआ है कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो चिंगची है। चिंगची पे 3 सवारियां पीछे, 3 आगे, और 2 टैंकी पे भी होती हैं। जी जी। और उसमें जो मोहब्बतों का इजहार हो रहा होता है, मैं अपनी जेब के अंदर हाथ डालूं तो वो किसी और की जेब में चला जाता है। जिस तरह कोरोना ने यूनिफॉर्मिटी दी है, ना गरीब छोड़ता है, ना बच्चा छोड़ता है, ना बूढ़ा छोड़ता है, ना जवान छोड़ता है, ना खूबसूरत छोड़ता है, ना दीवाना छोड़ता है, ना आशिक छोड़ता है। तो इसीलिए आप ना घर वाले को छोड़ता है, ना बाहर वाले को छोड़ता है, कख नहीं छोड़ता। तो आप कुछ तो छोड़े ना। अजीब बात यह है कि ये हुकूमत और कोरोना मुझे तो लगता है आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब कल से फिर दोबारा होने लगा है, और हमारे जो पंजाब के जो वजीर हैं असलम इकबाल साहब जो हैं, वैसे शोहरत तो उनकी कोई और ही है, लेकिन चले, वो कहते हैं कि जिस भी मार्केट को हमें जब भी पता चला कि यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ठीक है, हम उसको बंद कर देंगे उसी वक्त। मैं एक बात लंबी हो गई, इंट्रो लंबा हो गया, लेकिन साथ में ही बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि जनाब हमसे डोनेशनें मांगी जाती हैं, और अगर हम डोनेशनें देने से इनकार करें तो हमारी मार्केट बंद कर दी जाती है। अब बताएं इसका हल क्या है? देखिए, पहले तो रजी मुझे नहीं समझता, मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि दिल को रोऊं या जिगर को पीटूं। पहले लॉकडाउन को हम डिफाइन ही नहीं कर सके। 2-3 माह में हम हमने नाम रख लिए कि ये स्मार्ट है, ये लेस स्मार्टर है, वगैरह वगैरह, लेकिन हम इसे बिल्कुल कह ही नहीं सके कि इसको यूं डिफाइन कर लें। एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है। अच्छा, क्यों डिफाइन नहीं कर सके? क्योंकि देखिए, बात हमेशा ऊपर से नीचे हम गुरबा तक आती है। बड़े डिफाइन नहीं कर सके, हुकूमत ही नहीं कर सके। जब लॉकडाउन को डिफाइन नहीं कर पाओगे आप, तो आप लॉकडाउन भी नहीं कर पाओगे, ये तय है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो आप कहते हैं ना कि कल ट्रैफिक खुल रही है, ये ट्रैफिक नहीं खुल रही। अभी प्रोग्राम से पहले ये अरसलान भट्टी कह रहा था ये कट्टा खुल रहा है। अच्छा। पहले तो सिर्फ कोरोना खुला हुआ है ना, हाँ। फिर अब कोरोना का साथ कट्टा खुल रहा है। अब इसमें एक पंजाबी का मुझे अखान याद आया, सियाने कहते ने वेले दी नमाज कवेले दियां टक्करां। अगर आप पे फर्ज था जो SOP देना, या जो आप इसके लिए प्रोटोकॉल्स देते, या अपने अवाम को बताते कि भाई ये मनसूबाबंदी है, आपने वो दी नहीं है, आपने वो फ़र्ज अदा नहीं किया। थोड़े दिनों बाद जब आप फिर ये कह दें कि जी नहीं अब लॉकडाउन को ज़रा सख्त कर लें, फिर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया फ़लाँ मार्केट कम कर लें, फ़लाँ मार्केट वो कर लें, यार आप 1.5 इंच की कितनी को मसाजिद बनाएंगे? आप लॉकडाउन को यूनिफॉर्मिटी दें। जिस तरह कोरोना ने यूनिफॉर्मिटी दी है, ना गरीब छोड़ता है, ना बच्चा छोड़ता है, ना बूढ़ा छोड़ता है, ना जवान छोड़ता है, ना खूबसूरत छोड़ता है, ना दीवाना छोड़ता है, ना आशिक छोड़ता है। तो इसीलिए आप ना घर वाले को छोड़ता है, ना बाहर वाले को छोड़ता है, कख नहीं छोड़ता। तो आप कुछ तो छोड़े ना। अजीब बात यह है कि ये हुकूमत और कोरोना मुझे तो लगता है आपस में मिलते जुलते हैं। उसने भी डिसाइड किया कि मैंने नहीं छोड़ना, और हुकूमत ने भी डिसाइड किया कि मैंने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी। देखें, ट्रैफिक खुलेगी, मैं आपको दावे से मैं माड़ा बंदा हूँ, लेकिन मैं ट्रैफिक में फिरने वाला हूँ यार। मैं इसी में नहीं रहता 24 घंटे। मैं यहाँ आपके यहाँ तक भी मेहनत करके आया हूँ, इन बसों लारियों पे मेहनत करके आया हूँ। बस बसों लारियों में वो चूरन ही नहीं बेचा, वो अब आप यहाँ आके बेच रहे हैं मीडिया हाउसेज में। तो ये कभी SOP बड़ा लालची होता है, कंडक्टर बड़ा लालची होता है, बस मालिक बड़ा लालची होता है, ट्रक ड्राइवर। यार हम जिस हुकूमत से एक्सपेक्ट करने से कासर हैं, हम उन ट्रांसपोर्टरों से क्या एक्सपेक्ट करें? आपने 2-3 दिन पहले एक ट्रांसपोर्टर से पूछा था ना, आपने पूछा था उसे आपने क्या एहतमाम किया, उसकी एक भी बात ठीक नहीं थी, उस बेचारे को पता ही नहीं था। बात यह है कि कितने ड्राइवरों को, कितने कंडक्टरों को वो दौड़ाते तो रजी वो 2 सवारियां चुक के अंदर कर देते हैं। फैमिली को साथ बिठाएंगे या फैमिली को दूर बिठाएंगे। देखिए, थोड़ा सा सब्र था और कर लेते, कोई मेडिसिन बाजार में आ जाती। या मैं आखिरी बात करूं, आई एम सॉरी, मैं बट्टी मैं तेरा टाइम ले जाता हूं यार, ये मैं जुल्म जरूर करता हूं, रोज़ों में जुल्म करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आता है जब मैं तुम्हें मजलूम साबित करता हूँ और ख़ुद को जालिम। अच्छा, मैं लगता है मैं हुकूमत हूँ, ये महकूम है। अच्छा। तो अर्ज ये है, या हुकूमत एक छोटा सा साइंटिफिक ट्रिक खेले, इतने ट्रिक खेलती है ना
क्या इनको कोई वजीर नहीं बताता? ये कह दे कि हम जनाब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, हमने हर्ड इम्यूनिटी खोली। हर्ड का मतलब मैं बता दूं अपने नाजरीन को, हर्ड का मतलब होता है गौल या गल्ला या रेवड़। तो हमने ये वैसे ये इंसानों को रेवड़ तो इंसानों का नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब ये है, या तो ये कह दें एक पॉलिसी मेडिकल बयान दे दें, वजीर इनके पास है नहीं, वजीर आज़म साहब भी कह दे कि जनाब हमने हार्ड इम्यूनिटी की तरफ दस्तक दी है, या वो उस शाहराह पे हम चल रहे हैं, हम सड़कों पे नहीं चल रहे, तो चले हम समझेंगे कि शायद हुकूमत को मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मुझे लगता है हुकूमत मेथोडोलॉजी तो इस्तेमाल कर नहीं सकती, जहन भी इस्तेमाल नहीं कर रही। ओए होए 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 भट्टी साहब, मैं तो जिन्ना कि अज इन्होंने फायरिंग कर दी है, मैंने तो लगता है मास्क पा लिया जाए। भट्टी साहब, ये जो ट्रांसपोर्ट खुलने लगी है, और ट्रांसपोर्ट में आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो लाहौर के अंदर जो मेजर सोर्स बन गया हुआ है कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो चिंगची है। चिंगची पे 3 सवारियाँ पीछे, 3 आगे, और 2 टैंकी पे भी होती हैं। जी जी। और उसमें जो मोहब्बतों का इजहार हो रहा होता है, मैं अपनी जेब के अंदर हाथ डाल लूं तो वो किसी और की जेब में चला जाता है, ठीक है, ये गोद में बच्चे भी। और कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग या डिस्टेंसिंग, और क्या करेंगे हम? जी साहब, देखें ट्रांसपोर्ट वाला जो है ना, ये बड़ा डिज़ास्टर करने जा रहे हैं। जहाँ उन्होंने इतना लॉकडाउन में डिज़ास्टर किया है, वो ये भी कर लेंगे। मसला ये है कि देखें आपने वो जिस तरह वो कौन से वो रवांडा के प्रेसिडेंट ने कहा जी कि हमारे मुल्क में वो नहीं है कोरोना। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं है, उसको किसी ने, और ये हकीकत है, ये लतीफ़ा नहीं है। उन्होंने कहा जी इसलिए कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स ही नहीं है। आपको हकीकत कहते वक्त क्यों ये कहना पड़ता है ये लतीफ़ा नहीं है? ठीक है ना, नहीं वो यही बता रहे, समझते हैं शायद ये मजाक है, हुकूमत वाले ये समझते हैं, लेकिन मसला ये है हुकूमत के लिए आप कहते हैं जी। उसमें यह है कि देखें जो चांदगाड़ी या चिंगची है, उसमें 6, 7, 8 लोग जाते हैं, उसमें समाजी फासला मुमकिन ही नहीं है, वो अजीब किस्म की ट्रांसपोर्ट है। इन दैट केस अगर 50 सीटर जो बस है, क्या आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर अगर किराए भी कम कर देंगे और उसके बाद बाकी भी चीज़ें वो कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो क्या वो 50 सीटर की जगह पे जो हैं, वो तो जो उसके साथ छोटी एक निश्चित होती है बसों में, वो तो उसको भी जो है यूटिलाइज करते हैं, उसमें भी एक बच्चा या दूसरा बंदा बिठा लेते हैं कि जी फलां जगह जाना है, लेकिन जाता वो पूरे रास्ते ही है। तो वो क्या 50 की जगह पे 25 बंदे लेके जाएंगे? मुमकिन नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा। अब ये है खर्चा नहीं पूरा होता, खर्चा ही नहीं पूरा होता, बस ने इंजन ने उतना ही चलना है जितना उसने 50 बंदों के साथ खींचना है, या 25, या वो खाली जा रही है, उसके तो टायर भी उतने चलने हैं, उसका इंजन भी उतना चलना है, डीजल भी उतना चलना है, ड्राइवर ने पूरी दिहाड़ी लेनी है। वो कहता है जी मेरी तरफ से आप 50 बिठाएं, मेरी तरफ से 100 बिठा दें, मैंने तो चला देनी है गाड़ी, और मेरी तरफ से खाली ले जाए, मेरी तरफ से खाली ले जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप करने क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? मसला ये है कि कोरोना है। वज़ीर आज़म साहब ने ये जो है जुमे वाले दिन जो अपना खिताब किया, उसके अंदर माने कि जी है और हमें इसके साथ रहना है, लेकिन मैं अपील करता हूं, उन्होंने अपील की है, उन्होंने हिदायत नहीं की और हमें ऑर्डर नहीं लगाया। यानी इस तरह ये जाहिर होता है कि हुकूमत बहुत ही वीक विकेट पे खेल रही है। लेकिन क्रिकेट का कप्तान और मुल्क के कप्तान में बहुत फर्क होता है। मामूली सा जमीन आसमान का फर्क नहीं, वो मामूली जो है ना जी, वो 100 और 100 मामूली सा जमीन आसमान का। साहब आपके पास एक खबर है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए इस इजलास के अंदर? हालांकि अपोजिशन लीडर को कह दिया गया था कि आपने नहीं आना क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं आए। बात यह रही साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ डर भी है, खौफ भी है, और अगर आ जाते दोनों तो अब देखते हैं कि मैच वहाँ पे कैसा मज़ेदार पड़ता। क्योंकि देखें उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे थे जी कि जनाब अपोजिशन पे ब्लेम देते हैं हर चीज़ का मसला। कोरोना का भी शुक्र है कि कोरोना पे अभी शायद नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कई वहाँ पे उसमें बहस के अंदर कि जी अपोजिशन जिम्मेदार है इसकी, आपने बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें जिस वक्त इजलास रही साहब, एक तो वक्त बड़ा जालिम चीज़ है, वक्त थोड़ा सा अगर शाम का रख लेते लेट तो हम आ जाते। अब दिन में बड़ा मुश्किल होता है जी, सो के उठना बड़ा मुश्किल होता है। मौकल जो है वो देर रात तक जगा के रखते हैं हमें, फिर उनसे कम्युनिकेशन होती है, फिर उसमें मसाइल हम डिस्कस करते हैं, फिर कोरोना को देखना होता है, फिर बाकी चीज़ें हमने देखनी होती हैं, फिर हमने देखना होता है कि जी लॉकडाउन जो है इसका लॉकडाउन का LOC के करना है या LOC करना है या क्या करना है, समझ नहीं आती है हमें। मोमेंट तवक्कल पे चलता है, अब वो सारा कुछ वो करना होता है तो फिर हमें नींद आ जाती है सुबह। बटी मोमेंट तवक्कल पे चलता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मुवक्कल पे नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, हमने तवक्कल भी करके देखा है, मुवक्कल भी, लेकिन वो मसला ये है जी कि हमें नींद आ जाती है एंड टाइम के ऊपर जब हमने वहाँ पहुँचना होता है। लेकिन हुकूमत अकल पे चलती है और अकल में जो है नफा नुकसान जो है वो देखा जाता है, अकल से नकल नहीं होती। जी बिल्कुल। और अगर आप जो हैं, अगर आपको नफा है पिछले दिनों जो किसी साहब ने हमें कहा
कि जनाब वो 1 करोड़ रुपए का चेक पेश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने कहा कि वो आपका मीडिया ग्रुप लगता है। मैं कहा साडा मीडिया ग्रुप सानू तनख्वाह देने जोगा नहीं थे, वो करोड़ का चेक कहाँ मीडिया पेश को करेगा? तनख्वाह देने जोगा छोड़ा ही नहीं गया। हाँ, मीडिया को तनख्वाह देने जोगा छोड़ा ही नहीं